आप सब अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाएं और दुआ करें कि आज का जो कलाम खुदावन ने मुझे दिया और जिस तरह मैंने इस कलाम की प्रिपरेशन में इससे बरकत पाई, इसी तरह आज हर सुनने वाला खान भी इससे बरकत पाए। कदूस और मेहरबान खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, इस लम्हा के लिए, अपनी बहनों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप। ऐ खुदा बाप, तेरे कलाम के लिए जो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। ऐ खुदा बाप, आज का कलाम जो तूने मुझे दिया ताकि मैं तेरे लोगों के साथ शेयर करूं, ऐ खुदा बाप बख्श दे कि आज हर सुनने वाला कान इससे बरकत पाए खुदा बाप। आज जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो, मैं ये दुआ कहती हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। आए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से निकालेंगे इफ्सियों की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। फजल, आज का टॉपिक है हमारा फजल, ग्रेस ऑफ गॉड, खुदावन का फजल। जब भी हमारी जिंदगियों में कोई अच्छी चीज होती है तो हम क्या कहते हैं, ये किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। अच्छा घर है और क्या कहते हैं, खुदा उनका फजल है जी, बड़ा फजल है। काम अच्छा चल रहा है, खुदा का फजल है। गाड़ी है, खुदा का फजल है। खाना पीना घर में मौजूद है, हर चीज है जरूरत की, हम क्या कहेंगे, बड़ा खुदा उनका फजल है। इज इट? ऐसे कहते हैं ना। लेकिन अगर इन दुनियावी लेवल में भी, जैसे मैंने अभी घर, गाड़ी और खाना पीना ये कहा, इन चीजों के लिए भी एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। फजल तो उसका है, जैसे मैंने गाड़ी का कहा कि गाड़ी है, खुदा का फजल है, लेकिन उसे को चलाने के लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। क्या? उसमें फ्यूल डलवाना पड़ेगा, उसकी डेंटिंग पेंटिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, खराब हो जाती है तो उसे रिपेयर करवाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना। जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तो वो शुक्रगुजारी जो गाड़ी आपको मिली है वो कहाँ रहेगी, वहीं खड़ी रहेगी। ऐसे ही है ना। जब तक उसकी कॉस्ट नहीं पे करेंगे, जब तक वो सही नहीं होगी। इसी तरह अगर हमारे घरों में अच्छा खाना पीना है, खुदा का फजल है, लेकिन उसके लिए भी हमें लेडीज को एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। क्या? उठना पड़ता है, काटना पड़ता है, धोना पड़ता है, पकाना पड़ता है। इज इट? फिर भी उस खाने को हम क्या करते हैं, उसका जायका ले सकते हैं। इज इट? सिर्फ घर में चिकन पड़ा हो, टमाटर प्याज पड़े हो, उसे देख के हमसे शुक्र है खुदा का खाने को घर में है। उसके उस फजल को प्रॉपर इंजॉय करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर खाना बन भी जाएगा तो फिर भी क्या, उसको मुंह तक लेके जाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। एक प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस है। ये तो बातें थी दुनियावी। इसी तरह जब हम खुदावन में आते हैं तब भी उसका फजल तो हम पर है, लेकिन उसके साथ चलने के लिए भी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। खुदावन के साथ चलने के लिए भी एक कीमत अदा करनी पड़ती है। बहुत साल पहले हम एक कैरेक्टर देखेंगे बाइबल में जिसने कीमत अदा की थी और उसकी बदौलत आज और हम इस जगह पे मौजूद हैं। हम इस दिन को जो क्रिसमस कहलाता है वो एंजॉय करते हैं उस फजल की बदौलत। और आए देखते हैं वो फजल कैसे और किस पे हुआ था। वो भी एक औरत थी और एक ऑर्डिनरी वुमन थी, एक आम औरत थी जिस पे वो फजल हुआ था।
लूका की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 38 वर्स में 48। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता सलाम लेके आया। किसका सलाम? फजल का। फरिश्ता आके मां मरियम को कहता है, तुझ पर क्या हुआ है? फजल हुआ है और खुदावन तेरे साथ है। अब जब वो फजल उस पर आया तो उस फजल से आगे जब हम देखते हैं तो वो क्या लिखा है कि वो क्या हुई? घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। जब वो घबरा गई तो आगे से फिर मैं ये वर्स आगे से पढ़ूंगी, वो उस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। फिर से फरिश्ता, वो घबरा गई और फिर से फरिश्ता उसको क्या कह रहा है? खुदावन की तरफ से तुझ पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना। अब ये फजल कैसा हुआ है कि एक वर्जन को, एक कवारी को कहा जा रहा है कि तू क्या होगी? हामला होगी और तेरे क्या होगा? बेटा होगा। आजकल का एक मॉडर्न दौर है, 21वीं सदी में हम रहते हैं। अगर आजकल के इस मॉडर्न दौर में भी अगर ऐसा आए कि कवारी इस सिचुएशन में आए कि वो हामला पाई जाए, तो उससे लोगों की कैसी बातों का, नजरों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना? तो वो एक शरीयत का दौर था, तो क्या उसमें उस दौर में मरियम को कोई कॉस्ट पे करनी पड़ी होगी? डेफिनेटली लोगों की बातों का, लोगों की नजरों का, लोगों के तानों का एक सामना करना पड़ा होगा, कॉस्ट पे करनी पड़ी होगी। अब फरिश्ता, इससे आगे हम जब देखते हैं, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं वर्स यहां से स्किप कर रही हूं, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। जब उस पे फजल हुआ और जब फरिश्ता अपना सलाम लेके आया और उसने खौफ खा के कहा कि ये कैसा सलाम है, और जब फरिश्ता ने खुदावन के प्लान को उसके आगे रखा कि ये खुदा का प्लान है, ये खुदा का मकसद है तेरे लिए, तेरी जिंदगी में ऐसा होगा। और एंड में उसने क्या कहा? मरियम ने, मैं वर्स यहां से पढ़ूंगी। मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मौफिक हो। उसने ये नहीं सोचा कि इस काम के लिए, जिस काम के लिए मुझे चुना जा रहा है या जिस काम के लिए मुझे कहा जा रहा है या जो फजल मुझ पे आया है, उसके लिए मुझे क्या कॉस्ट, क्या कीमत पे करना पड़ेगी। मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ, मेरे फियांसी मेरे लिए क्या सोचेगा, मेरे रिलेटिव्स मेरे लिए क्या सोचेंगे, मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या सोचेंगे। उसने सिंपली बस क्या कहा, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरी जिंदगी में तेरे कॉल के मौफिक हो। आज हम भी जब खुदावन के साथ चलते हैं, खुदा की कॉल आती है हमारे लिए। कोई आता है कहता है, वो खुदावन ने इस काम के लिए आपको चुना है, तो क्या होता है? हमें भी इसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है। समटाइम्स सेक्रीफाइस, समटाइम्स नहीं, एवरी टाइम सेक्रीफाइस, खुदा के काम के लिए अपनी फैमिली का, बच्चों का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। समटाइम्स और भी चीज़ों का बहुत सेक्रीफाइस देना पड़ता है, लोगों की बातों का भी समटाइम्स देना पड़ता है। क्यों ये बहुत आजकल आगे पीछे है, ये है। बट क्या मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब खुदा का फजल या खुदा की
कॉल आपके लिए आए या खुदा के घर में आपको किसी काम के लिए बुलाया जाए, पहली चीज फरिश्ता ने उसके क्या कहा? तू घबराना, डोंट बी अफ्रेड, खौफ ना खाए कि ये क्या होगा, कैसे होगा, मैं ये कैसे करूंगी, मैं तो इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, या मेरे तो घर में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, या इस तरह है। जस्ट खुदा को आगे रखें, उसके काम को आगे रखें। नेक्स्ट, जब खुदा की कॉल आपके लिए आती है तो खुदा बगैर प्लान के नहीं आता, ही कम्स विद अ प्लान। खुदावन अपने प्लान्स के साथ आता है। मरियम की जिंदगी में भी जब खुदावन अपने फजल उस पे करता है तो खुदा प्लान के साथ आता है। जैसे वर्स मैंने अभी पढ़ी, फरिश्ता ने उसे जवाब में कहा कि रूह कुद्दस तुझ पे नाजिल होगा। मीन कि खुदा को ऑलरेडी प्लान था, खुदा को पता था कि मैंने इसकी जिंदगी में क्या, कब और किस तरह से करना है। यहां पे मैंने लिखा है गॉड हैज प्लान ऑफ अदर्स टू स्टैंड विद यू। जब खुदा का फजल आपके लिए आता है, आप खौफ नहीं करते हैं, आप स्टैंड लेते हैं, तो खुदावन दूसरों को भी आपके साथ खड़ा करता है। मे बी आप घर में हो गए हो, मैं तो भी 2 बच्चों के साथ कैसे कर सकती हूँ खुदा की ये खिदमत। मे बी साथ दूसरी बहन हो, मे बी साथ हस्बैंड हो, वो कहते हैं सपोर्टिव हो जाए। जब आप इनर वाले तौर से, इनर से, प्रॉपर इनर से कहेंगे कि नहीं, मैंने खुदा की खिदमत पूरे दिल से करनी है, खुदा के साथ चलना है, तो खुदा भी आपके साथ सपोर्टिव लोग खड़े करता है, जो आपको सपोर्ट करते हैं आपकी उस खिदमत को, आपके उस काम को खुदा के लिए करने के लिए। लेकिन ये सब चीजें तभी मुमकिन होती हैं जब हम पूरे दिल से उस कॉलिंग को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मरियम ने पूरे दिल से उस कॉलिंग को क्या किया, एक्सेप्ट किया। उसने ये कहा कि मेरी जिंदगी में तेरे कॉल के मुआफिक हो, व्हाटएवर द कॉस्ट, क्या जो भी कॉस्ट मुझे इसके लिए पे करनी पड़े, मेरी जिंदगी में तेरे कॉल के मुआफिक हो। आई एम रेडी, मैं रेडी हूं इस कॉस्ट को पे करने के लिए। और जब आप उस कॉस्ट को पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जब मरियम उस कॉस्ट को पे करने के लिए रेडी हो गई, तो इससे हम अगली वर्सेस में देखते हैं। उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्दस से भर गई। मरियम पे जो फजल हुआ, उसने उस फजल को एक्सेप्ट किया। जब वो उसके साथ अलिशबा के साथ मिली तो अलिशबा भी किससे भर गई, रूह कुद्दस से भर गई। मीन जब आप खुदा की कॉलिंग को, उसकी आवाज को एक्सेप्ट करते हैं, जिस चीज से आप भरे होते हैं वही आप अगले में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, डिलीवर करते हैं। जिस चीज से आप भरे होंगे वो किससे भरी हुई थी, रूह कुद्दस से भरी हुई थी। और जब अलिशबा को अपने रिश्तेदार को वो जाके मिली तो वो भी उससे मिलके क्या भर गई, इससे रूह कुद्दस से भर गई। तो जब आप खुदा की कॉलिंग को एक्सेप्ट करती हैं तो आप रूह कुद्दस से जब भरी होती हैं, उसके कलाम से भरी होती हैं, तो जब आप किसी से जाके मिलते हैं तो वो भी किससे भर जाता है, उसी रूह कुद्दस से भर जाता है। वो ही आपकी अनॉइंटिंग उसकी तरफ ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट, और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है, यू विल कॉल अ ब्लेस्ड। आप क्या कहलाते हैं, ब्लेस्ड वुमेन कहलाती हैं, बाबरकत औरत कहलाती हैं, जब आप खुदा की कॉलिंग को फुली तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। और तेरे रहम का फल मुबारक हो, आपका फ्रूट भी ब्लेस्ड कहलाता है। पहली चीज जिससे आप भरे होंगे उससे अगला भी उसी से भर जाएगा। आप क्या कहलाएंगे,
ब्लेसेड कहलाएंगे। और आपका फ्रूट भी क्या कहलाएगा? ब्लेसेड कहलाएगा। द थर्ड थिंग, और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। मी यू विल ब्रिंग अ जॉय, आप दूसरों के लिए खुशी लाने वाली औरत बनेंगी। 4 चीजें कौन सी? जब आप खुदा की कॉलिंग को, उसकी आवाज को उसी तरह अपनी जिंदगी में लेती हैं, तो पहली चीज आप क्या होंगी? रूल को 10 से जब आप दूसरों से जाके मिलेंगी वो भी उसी स्पिरिट से भर जाएंगे। दूसरी चीज आप ब्लेसेड कहलाएंगी। तीसरी, आपका फ्रूट भी ब्लेसेड कहलाएगा। और चौथी, जॉय, यू विल ब्रिंग अ जॉय फॉर अदर, आप दूसरों के लिए जॉय लेके आएंगी। जब ये सरमन में रेडी कर रही थी तो खुदा ने मेरे दिल में एक बात डाली कि क्यों, मैं सोच भी रही थी इस चीज को कि क्यों कि मरियम ही उस वक्त में चुनी गई। और भी तो उस टाइम में बहुत सी औरतें होंगी उसके आस पास में, यहाँ वहां और भी बहुत सी औरतें होंगी यरूशलेम में, वो क्यों नहीं चुनी गई? जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उससे हम जानते हैं कि ये कैसा शख्स है। और मेरी नजर इस हवाले पे पड़ी, मरियम का गीत, मरियम के गीत के नाम से ये लिखा हुआ है यहाँ, जिसकी लाइनें जब मैंने पढ़ी और उसमें क्या लिखा हुआ था, इस गीत से हम देखेंगे कि वो कैसी एक मूवमेंट थी, क्यों उसी पे खुदावन का फजल हुआ, क्यों वही खुदा के इस काम के लिए चुनी गई। मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, मीन कि वो जिंदा खुदा की प्रेज गाने वाली औरत थी। पहली लाइन जो उसके गीत में आ रही है, वहां लिखा है मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, मीन कि वो खुदा की क्या गाने वाली औरत थी? प्रेज गाने वाली औरत थी। मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। वो किस में खुश रहने वाली थी? खुदावन में। वो कह रही है मेरी रूह, उसकी जो स्पिरिट थी वो किस में खुश रहने वाली थी? खुदावन में, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देख अब से हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादर मुतलिक ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। वो खुदावन की गुडनेस से वाकिफ थी, वो जानती थी कि खुदावन बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है और उसका नाम पाक है। वो खुदावन की ग्लोरी गाने वाली औरत थी और उसका रहम उन सब पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है, मीन कि वो खुदावन की मर्सी से वाकिफ थी। जैसे मैंने पढ़ा, खुदावन का रहम उन सब पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। खुदावन की मर्सी से वो वाकिफ थी और उसने अपने बाजू जोर से जो अपने ताइंस बड़ा समझते थे उनको परगिंदा किया। वो खुदावन की स्ट्रेंथ से वाकिफ थी, वो जानती थी कि खुदावन की स्ट्रेंथ क्या है। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। वो खुदावन की फेथफुलनेस से, उसकी वफादारी से वाकिफ रहने वाली औरत थी। उसने अपने खादम इस्राएल को संभाल लिया ताकि अपनी रहमत को याद फरमाए। वो खुदावन के प्रोमिसेस से वाकिफ थी। जैसे मैंने अभी शुरू में भी बताया कि वो एक ऑर्डिनरी वुमन थी, वो आम औरत थी। किसी भी अनाजील में ये नहीं लिखा कि वो एक रिच थी
वो ऐसी औरत थी, वो ज़ेबतन ऐसे होती थी, कहीं भी उसकी आउटर ब्यूटी के बारे में नहीं बताया। अभी जैसे मैं शुरू में कह रही थी, अपने ड्रेस का एक जो स्ट्रेंथन वूमेन होती है, वो अपने आउटर लेयर की परवाह नहीं करती कि मैंने बाहर से कैसे दिखता है। जो एक गॉडली वूमेन होती है, वो इस चीज की परवाह करती है कि मैंने अंदर से कैसे दिखना है। सो ये गॉडली वूमेन थी, वो खुदा की प्रेज करने वाली थी, उसमें जॉय करने वाली थी, खुदा की गुडनेस को जानने वाली थी, उसकी ग्लोरी को, उसकी मर्सी को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी फेथफुलनेस को और उसके प्रोमिसेस से वो वाकिफ थी। आज हमारी जिंदगी में भी जब अप एंड डाउन आते हैं, जब सिचुएशन हमारी सोच से अगेंस्ट जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, सिचुएशन हमारी सोच के अगेंस्ट जाती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होता है, अगेंस्ट जाती है। तो जब अगेंस्ट जाती हो तो हमें पहले किस में जाना है? हमने फेवर की तरफ जाना है। अगर चीजें अगेंस्ट जा रही है तो फेवर कहां से आएगी? खुदा के कलाम से आएगी। सिचुएशंस अगेंस्ट जा रही हैं, जाने दे उन्हें। हमने किसकी तरफ जाना है? फेवर की तरफ। फेवर कहां से आती है? खुदा के कलाम से। मे बी चीजें डिले हो सकती हैं। खुदा एक दफा पता नहीं कौन अपनी बात बता रहा हो, उसने कहा कि ये जो प्रोसेस होगा स्लो होगा बट श्योर होगा। खुदा का भी प्रोसेस ऐसा है, मे बी कैन स्लो बट श्योर। श्योरिटी होती है उसमें कि ये ऐसा होगा। अभी हम जिस सिचुएशन से हम सारे गुजर रहे हैं, जिंदगी अप एंड डाउन आती है, सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, बट हमने भी ऐसी वुमेन्स ही बनना है कि हम हमेशा खुदा की प्रेज करने वाली हो, हमेशा हमारा जॉय उस खुदावन में हो, हमेशा हमारे मुंह से उसकी गुडनेस निकले, हम उसके फेथफुलनेस से, उसकी स्ट्रेंथ से, उसके प्रोमिसेस से भरी हुई हो। हम जाने कि वो हमारा जिंदा खुदा है, सो जो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। आमीन। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम के लिए खुदा के हुजूर दुआ करेंगे कि खुदा बाप, हम हमेशा तुझ में मजबूत रहने वाली औरतें हों। जिंदगी के अप एंड डाउन में सिचुएशन हमारे अगेंस्ट भी जा रही हो, बट हम इस चीज को जाने कि हमारी फेवर तुझ में है, हमारी फेवर तेरे कलाम में है और तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा खुदा बाप, और तू ही इज्जत, जलाल और बुजुर्गी पाता जाए खुदा बाप। हम इसी तरह अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे। यारा बारो तो सुरो कियाला बारा 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 कोरो तियारा बेरी ओ शेबेरे कियाला रो तो सुरो तियारा बारा 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 कोरो तियारा मैंने ही आला रो तो ईशेबेरे कियारा बारा 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 बारा। ए खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू ही हमारा जिंदा पिता है खुदा बाप, तू मेहरबान खुदा है। आज के इस कलाम के लिए खुदा बाप जो तूने हमारी जिंदगियों में रखा, ये कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हुआ है खुदा बाप। हम भी तेरी प्रेज गाने वाली हो, सिचुएशंस को हम देख के उस पर जॉय ना करने वाली हो कि सब कुछ है और हम जॉय में रहें, बल्कि अगर कुछ ना भी हो तो हम इस चीज का जॉय रखें कि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, वो मुझे कभी भी घिरने नहीं देगा। हम हमेशा अपनी रूह से तेरी गुडनेस को गाने वाली औरतें हों, हम तेरी स्ट्रेंथ का लिबास ओढ़ने वाली औरतें हों, जो हमेशा हमें कुव्वत बख्शता हो। हम तेरी फेथफुलनेस से, तेरे कलाम से भरी हुई औरतें हों।
तेरे प्रोमिसेस से उस पर ईमान रखने वाली, उस पर तवक्कुल करने वाली औरतें हों, ताकि हम उस फजल में चलती चली जाएं। खुदा बाप, मैं ये दुआ कहती हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।